हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? खैरियत से हम लोग ठीक ठाक हैं। बेटा आज टॉपिक कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो अच्छा ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। और 23, 24, 25 ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के अंदर 2.2 के अंदर, तो आप क्वेश्चन इसको रीड आउट करें पहले। तो कहता है द पॉइंट्स एल एम एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द वर्टिसेस। ये बिल्कुल उस जैसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द सेंट्रोइड, और उसके अंदर हमें लेंथ ऑफ मीडियन मालूम करना था। हाँ, प्रोसीजर जो है उसको हम कह सकते हैं कि उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। डायग्राम अगर हम देखें तो उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। तो देखो बेटा, मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल हमने कहा, हमारे पास ट्राइंगल आया, और इस ट्राइंगल में कहता है एल एम एन आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। इट्स मीन क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ पे एल एम एन क्या है? मिड पॉइंट है ट्राइंगल के। ट्राइंगल का मिड पॉइंट एक ये रहा, ट्राइंगल का मिड पॉइंट एक ये रहा, और ट्राइंगल का मिड पॉइंट एक ये रहा। ये तीन पॉइंट्स हमें गिवन है। एक एल गिवन है, एल कितना गिवन है? 2, -1 गिवन है, ठीक है ना। एम गिवन है, एम कितना गिवन है? -1, 4 गिवन है। हमें एन गिवन है, एन को -2, 2। अब ये कहता है ये क्या है? ये मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है ना। हमने देखो मैंने ट्राइंगल के ऊपर क्या कर दिया, उसको प्लॉट कर दिया। अब कहता है फाइंड द वर्टिसेस। पहले क्या होता था? पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता था? हमें वर्टिसेस गिवन थे, हम मिड पॉइंट मालूम करते थे, और वहां से हम मीडियन कैलकुलेट करते, लेंथ ऑफ मीडियन कैलकुलेट करते थे। ठीक है, यहाँ पे सुनैरियो डायग्राम बिल्कुल वैसे ही लग रही है, लेकिन यहाँ पे वर्टिसेस गिवन नहीं है। यहाँ पे वर्टिसेस क्या करने हैं? हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमने कहा कि वर्टिसेस के अंदर मैंने कहा कि ये इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, और ए को मैंने कहा ये क्या है? x1 y1, ठीक है ना। ये हो गया ये वाला पॉइंट बी, और इसको नाम दिया x2 और y2। इसी तरह से पॉइंट सी, इसको नाम दिया x3 और y3। मैं आपको इसका एक पूरा सिनेरियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको ट्राई करना है, किस तरीके से काम करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, हम बात करेंगे किसके लिए? लाइन ए टू बी के लिए। इसके लिए बात करेंगे लाइन ए टू बी के लिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लाइन बी टू सी के लिए, फिर हम बात करेंगे लाइन सी टू ए के लिए, ठीक है। हर कंडीशन में, तीनों कंडीशन में हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसका मतलब मैं अगर को सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मैं कहूंगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है क्या है हमारे पास? जनरल फॉर्मूला बस x कमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं किसके लिए, मैंने कहा बात कर रहा हूं मैं फॉर लाइन ए बी के लिए। तो ए बी का मिड पॉइंट कौन है? एल है। ए बी का मिड पॉइंट कौन है? एल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे एल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे फॉर ए बी के लिए, और यहाँ पे वैल्यू किसकी आ गई? एल की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 2, -1। अब इसमें x1 x2 क्या होगा? ये जो ए बी है, ए की वैल्यू x1 y1 होगी, बी की वैल्यू x2 y2 होगी। तो उसका मतलब x1 x1 ही है, और x2 जो है वो x2 ही है। x1 और x2 डिवाइड बाई 2, y1 और y2 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? अब यहाँ से मैं क्या कर दूंगा? मैं दोनों को कंपेयर कर दे रहा हूँ। मैंने कहा नाउ वी कंपेयर कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं? हमने लास्ट वीडियो में इस बात को समझा हुआ है कि कॉमे से पहले जो होता है वो x होता है, कॉमे के बाद जो होता है वो y होता है। तो x को x से कंपेयर करते हैं, और y को y से कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन में हम कहते हैं यहाँ पे कि जब x को x से कंपेयर कर रहे हो तो ये 2 डिवाइड कर 2, 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4,
और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, x1 प्लस x2। और यही चीज आप y को y से कंपेयर करते हो तो 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। टोटल कितने वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, टोटल कितने वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, जरा काउंट करके बताइए। x1 y1 टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब x3 y3 टोटल कितने वेरिएबल्स हुए, x के 3 वेरिएबल हुए और y के 3 वेरिएबल्स हुए। इसका मतलब हमें 6 वेरिएबल्स टोटल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। अब एक बात समझना कि जितने वेरिएबल हमें मालूम करने होते हैं कम से कम उतनी इक्वेशन बनती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स है। तो अब देखना यहाँ पे इक्वेशन कितनी बनेगी, 6 इक्वेशन बनेगी। अब जरा चेक करना यहाँ पे, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं यही चीज यूज करूं किसके लिए, फॉर किसके लिए, बी सी के लिए, फॉर लाइन ऑफ बी सी के लिए। तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा फॉर इसके लिए बी सी के लिए, जब मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ तो बी सी का मिड पॉइंट कौन है, एम है। और x1 कितना है यहाँ पे, x2 है। और y x2 कितना है यहाँ पे, x3 है। y2 y1 कितना है, y2 है। और y2 कितना है, y3 है। तो इस फॉर्मूले में, मिड पॉइंट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो m -1, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब यहाँ पे x1 कितना है, b की जो वैल्यू है वो x1 होगी, y1 होगी, और c की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x2 और y2 होगी। इट्स मीन यहाँ पे x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 हो गया, और y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 हो गया। अब यहाँ पर भी मैं इसको क्या करूँ, कंपेयर करूँ। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, कंपेयर करने पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3। और यहाँ पे कंपेयर करूँ y को, तो 4 2 8 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी क्वेश्चन बन गई क्वेश्चन नंबर 3 और ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यही कंडीशन मैं यूज कर रहा हूँ किसके लिए, फॉर लाइन, फॉर लाइन किसके लिए, सी ए के लिए। जब मैं बात सी ए की करूंगा, जब मैं बात सी ए की करूंगा तो इसका मतलब पॉइंट्स कौन से यूज करूंगा, सी और ए के। तो x1 कौन होगा इसके अंदर, x3 होगा। और x2 कौन होगा इसके अंदर, x1 होगा, ठीक है ना। और y2 कितना हो, y1 कितना होगा, y3 होगा, और y2 कितना होगा, y1 होगा। और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, -2, 2, -2, 2, यानी मैं ये वाला पॉइंट यूज करूंगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, n की वैल्यू कितनी थी, -2, 2, -2, 2, -2, 2। और राइट हैंड साइड पे क्या था, x1 कितना है, x1 x3, और x2 कितना है, x1। तो मैं इसको x1 प्लस x3 लिखूं या x3 प्लस x1 लिखूं, बात एक ही है। तो मैंने इसको लिख दिया x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। और यही चीज क्या होगी, y के लिए होगी, जो चीज यहाँ पे आएगी x के लिए वही चीज यहाँ पे y के लिए आएगी। तो इसका मतलब आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे आप क्या कर दें, इसको कंपेयर कर दें। कंपेयर करने पे क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये आपका 4 आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, यहाँ पे आप कंपेयर करो, 2 2 जा 4 हो गया, और ये हो जाएगा y1 प्लस y3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। तो टोटल हमारे पास कितनी इक्वेशंस बन गई बेटा, देखो आप यहाँ पे हमारे टोटल 6 इक्वेशंस आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है, मुझे साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखना मैं कंडीशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं कंडीशन जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं y को यूज कर रहा हूँ, x को यूज करता हूँ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने साइड पे, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दूं, एलिमिनेट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को एलिमिनेट कर दूं, तो x1 x2 x2 दोनों से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करना, साइमल्टेनियस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर
1 एंड इक्वेशन नंबर 3 यूज कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4 और इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x2 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -2। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूं, अगर एलिमिनेट करूं तो ये साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो x2 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। x2 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, बचा x1 बचा माइनस, और क्या बचा, x3 बचा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6। तो इसका मतलब यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 6। और यही चीज देखो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। इक्वेशन नंबर 5 अगर मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूं, इक्वेशन नंबर 5 इसमें ऐड कर दूं, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारे पास, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो देखो यहाँ से x3 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई, यानी x1 प्लस x1 कितना हो गया, 2x1, 6 प्लस 4 इज 10। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को एलिमिनेट किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो x2 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। क्या बचा मेरे पास, x1 माइनस x3 बचा। मैंने देखा इक्वेशन नंबर 5 में x1 प्लस x3 है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो x3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे रखी। मैंने यहाँ पे क्या रखी, इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये 5 है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट हो गया x3। यहाँ से आंसर किसका आ गया, x1 का आ गया। अब इस x1 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो आंसर किसका आएगा, x2 का आएगा। और x2 की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो आंसर किसका आएगा, x3 का आंसर आएगा, ठीक है। या फिर आप इसी x1 की वैल्यू को 1 में पुट करें, 2 निकालें, x2 निकालें, और इक्वेशन नंबर 5 में x1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही कंडीशन यहाँ से x1 x2 x3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। सेम यही कंडीशन जब आप यूज करोगे y के लिए, सेम यही कंडीशन y के लिए यूज करोगे तो देखो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, 2 एंड 4, तो इसका मतलब 2 क्या है हमारे पास, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, y3 प्लस y2। तो मैं इसको y2 प्लस y3 को मैं y3 प्लस y2 कर दूं ताकि y2 के नीचे y2 आ जाए। तो ये क्या हो गया, अब मैं यहाँ पे साइन चेंज करूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा, तो क्या हो जाएगा, y2 एलिमिनेट हो गया। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा y1 माइनस y3 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें माइनस पे क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और यही चीज सेम टू सेम किसके अंदर है, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर है। तो मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे कॉपी कर दी मैंने, इक्वेशन नंबर 6 मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y क्या है, x1 y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से देखो y3 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। y1 की वैल्यू कितनी आ गई, y1 की वैल्यू 2y1, और -10 प्लस 4 इज -6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, ठीक है ना। अब इस y1 की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दें, आप y1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। और y1 की ही वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें तो आंसर किसका आ जाएगा, y3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 6 वेरिएबल्स आ जाएंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा इजिली दिख जाए, ये आपका थोड़ा समराइज हो गया टोटल। इन द एंड आपने क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम में आप ये पॉइंट शो कर दीजिएगा कि x1 कितना आया, y1 कितना आया। जैसे सपोज कि मैं अगर a की वैल्यू बात करता हूँ, x1 कितना आया था मेरे पास, 5 आया था, तो यहाँ मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। y1 कितना आएगा, मैं अगर x1 y1 क्या आएगा, y1 कितना है, -3 आया। तो ये कोऑर्डिनेट बन गया किसका, ये वर्टेक्स आ गया किसका, a का। इसी तरह जब आप x2 y2 निकालोगे तो आपका वर्टेक्स b बनेगा। इसी तरीके से आप x3 y3 निकालोगे, वर्टेक्स कौन सा बनेगा, वर्टेक्स सी बनेगा।
ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन को लाजमी तौर पर अपने तौर पर कंप्लीट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या रिपोर्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूट्यूब को आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, ठीक है बेटा, ताकि दूसरों का भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जितने भी न्यू क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा होता हूँ वो आपके पास ऑटोमेटिक और नोटिफिकेशन आ रहा होता है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता लग जाएगा न्यू वीडियो आई है, आपके आपसे रिलेटेड हो, आप उसको देखें और अपना काम आसान करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।